हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यूर माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर 1 है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट, अर्लियर क्लासेस में आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही, जैसा कि आप लोगों ने क्लास 8 या 9 में जरूर पढ़ा होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट, रिएक्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि कुछ ना कुछ स्पेसीज आपस में कंबाइन हो रहे होंगे या फिर कोई बड़ा स्पेसिस स्मॉल कंस्टिट्यूएंट में टूट रहा होगा, ठीक है ना। और स्टूडेंट, जो अगर मान लेते हैं कि कोई कंबाइन कर रहा है, तो कंबाइन करके जो भी नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो स्टूडेंट वहां पे क्या हो रहा होगा कि उसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी भी अलग होगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट हम लोग अगर कंसीडर करते हैं, हाइड्रोजन है ये, ठीक है ना, H2 मॉलिक्यूल है और ये O2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बन रहे हैं, H2O बन रहे हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट, अभी यहाँ पे ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है ना। इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा हम लोग आगे सीखेंगे। जैसे स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हाफ से मल्टीपल कर देते हैं और यहाँ एलसीएम लेके यहाँ पे इस तरीके से कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो कंबाइनिंग स्पीसीज है, इस वाले पोर्शन को हम लोग कह देते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। और जो रिएक्टेंट, ये जो स्पीसीज आपस में कंबाइन होकर के कुछ नया चीज बना रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि ये दोनों का प्रॉपर्टी सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस वाले केस में क्या है स्टूडेंट कि प्रॉपर्टी अलग है, ठीक ना। तो ज्यादातर केस में स्टूडेंट की, ज्यादातर केस नहीं, हर केस में लगभग देखा गया है जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो इनके प्रॉपर्टी से अलग होता है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग इसको लेते हैं। जैसे स्टूडेंट, ये है क्या चीज, ये गैसियस मॉलिक्यूल है, ये भी आपका गैसियस मॉलिक्यूल है, और ये जो आपका बना है स्टूडेंट, ये एक्वस है या फिर लिक्विड स्टेट कह सकते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट, यहाँ पे और क्या क्या देखने को मिल रहा है, पहला तो स्टेट यहाँ पे चेंज हो रहा है, गैसियस से लिक्विड में जा रहा है। दूसरा स्टूडेंट कि ये ऑक्सीजन, अगर आप लोग जान रहे तो ऑक्सीजन किस चीज में हेल्प करता है, कंबशन में हेल्प करता है, ठीक है। स्टूडेंट, हम लोग सांस ले रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब वहां पे फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब वहां पे कंबशन हो रहा है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, ये कंबशन में हेल्प करता है, मतलब आग लगाने में हेल्प करता है, ठीक है ना। और ये क्या करता है स्टूडेंट, आग बुझाने में हेल्प करता है। तो इसका जो प्रॉपर्टी वो एंटायरली इसका अपोजिट हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग केमिकल रिएक्शंस के एक छोटा सा एग्जांपल लिए, अब इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, जो भी चीज हम लोग कहें, ठीक है। और स्टूडेंट, यहाँ पे और क्या हो सकता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पे स्टेट चेंज हो गया और यहाँ का प्रॉपर्टी भी चेंज हो गया। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट, इक्वेशन को हम लोग थोड़ी देर के बाद देखेंगे, या हो सकता है या अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे कभी पहले इसको लिख लेते हैं, उसके प्रॉपर्टीज में हम लोग आगे देखेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या है स्टूडेंट, a process where some species का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट रिएक्टेंट, react to form a new substance, और ये स्टूडेंट न्यू सब्सटेंस जो होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। A process where some species react to form some other species, that is new substance with या फिर having different properties, ठीक है। और इसका जो प्रॉपर्टीज होगा स्टूडेंट कि वो रिएक्टिंग स्पीसीज के प्रॉपर्टी से अलग होगा, ठीक है। जैसे स्टूडेंट, हम लोगों ने एक एग्जांपल ले लिया था यहाँ पे। और स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन में एक दो बातें और हैं, हालांकि लिखवानी नहीं चाहिए वो। स्टूडेंट, यहाँ पे जो भी इनिशियल स्पीसीज जो हम लोग रिएक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो उसे कह देते हैं हम लोग रिएक्टेंट। इनिशियल स्पीसीज विच इनिशिएट
अ रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट, और जो दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट के स्पेसीज which formed and terminate the reaction is known as product। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे जो स्पेसी जो इनिशिएट करेगा कोई भी रिएक्शन को, इनिशिएट करना का मतलब होता है कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट करेगा, तो स्टार्ट कौन करेगा? रिएक्टेंट करेगा। ठीक है, और स्टूडेंट जो भी स्पेसीज बन रहा है या फिर जो भी फाइनल में जो भी चीज बन रहा है जो टर्मिनेट करेगा, टर्मिनेट का मतलब होता है स्टूडेंट एंड करना। ठीक ना, टू एंड, और स्टूडेंट ये इनिशिएट का मतलब होता है टू स्टार्ट। ठीक है, ये स्टार्ट करेगा वो रिएक्टेंट कहलाएगा, और जो एंड करेगा उसको हम लोग कह देंगे प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे स्टूडेंट एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे आपके बुक आई है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये आखिर आपस में कंबाइन होकर बनेगा क्या स्टूडेंट? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब स्टूडेंट कहिएगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है वहां एक ही है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लगा देंगे 2। अब कहिएगा कि मैग्नीशियम वहां 2 हो गया, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम लगा दीजिए, तो ये हो गया आपका वैलेंट फॉर्म में। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन क्या है? ये है आपका रिएक्टेंट स्पीशीज, और ये आपका फाइनल में जो बना वो हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट आई थिंक यहाँ तक केमिकल रिएक्शन क्या चीज है ये आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा, हालांकि आप लोगों को मालूम होगा। ठीक ना, वो बस रिवाइज हुआ है। ठीक ना, स्टूडेंट इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर केमिकल रिएक्शन में होता क्या क्या चीज है। ठीक ना, होता क्या क्या है का मतलब है कि उसका क्या क्या खास बात है, प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों ने 2 प्रॉपर्टी पहले ही देख लिया, यहाँ पे गैसियस से एक्वस जा रहा मतलब स्टेट का चेंज हो रहा, और यहाँ पे स्टूडेंट की ऑक्सीजन कंबशन में हेल्प करता है और ये कंबशन को बुझाने में हेल्प करता है। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा, और भी स्टूडेंट और भी चीजें हैं जो हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट पहले इसको नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट यहां तक लिखिए, इसको रब कर दे। ठीक है, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग स्टडी करेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो भी होता है तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक है मतलब कि हम लोग उसमें क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है ना, क्या क्या ऐसे चेंजेस हैं जो हम लोग फिजिकली और केमिकली हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग हेडिंग देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट नंबर 1 में हो जाएगा कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो स्टूडेंट इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन का मतलब होता है क्या चीज? प्रोड्यूस होना। ठीक ना, बनना, फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा? गैस का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। स्टूडेंट आप लोग जान रहे हैं कि मेटल और एसिड को अगर हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो हम लोगों को हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर स्टूडेंट के हमारा जो रिएक्टिंग स्पीशीज कार्बोनेट है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट आइए हम लोग 1-2 एग्जांपल इसका देख लेते हैं। ठीक है ना, तो स्टूडेंट इसमें लिखना बस यही है कि केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ गैस, इसके एग्जांपल हो जाएंगे स्टूडेंट। नंबर ए हो जाएगा मेटल प्लस एसिड रिजल्ट इन, जैसे स्टूडेंट मेटल आप लोग एक ले लीजिए सोडियम प्लस यहाँ पे ले लेते हैं HCl। ठीक है ना, तो यहाँ पे बनेगा क्या स्टूडेंट? यहाँ पे हम लोगों को मेटल सॉल्ट बनेगा और प्लस H2 गैस। स्टूडेंट हम लोगों का अभी काम है ये वाला। ठीक ना, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है लेकिन यहाँ पे बन रहा है तो हम लोग इसको लिख देंगे। ठीक ना, और ये है हमारा H2 गैस। ठीक है, स्टूडेंट जो हम लोगों को चाहिए हम लोग उसको क्या करते हैं? रेड पेन से लिख लेते हैं। ठीक है ना, हम लोगों को यहाँ पे H2 गैस मिलेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट अगर उसी तरह स्टूडेंट आप लोग कहिए कि
एसिड कोई सा भी एसिड हो सकता है, तो बिल्कुल स्टूडेंट कोई सा भी एसिड हो सकता है, ठीक ना। सोडियम के साथ अगर H2SO4 का रिएक्शन करवा देते हैं स्टूडेंट तो क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ मिलेगा Na2SO4 प्लस H2, ठीक है। यहाँ पे भी स्टूडेंट हम लोगों को गैसेस की मिलेगा, ये मेटल है ये एसिड है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे सोडियम सल्फेट मिल जाएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट अभी ये सब का नाम रहने दीजिए, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इसका नाम भी सीख लेंगे। स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड और ये हो जाएगा सोडियम सल्फेट, ठीक है। अब स्टूडेंट एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अगर कार्बोनेट है स्टूडेंट, जनरली जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, जैसे स्टूडेंट CaCO3, ये आपका है क्या, मेटल कार्बोनेट, ठीक है ना, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट ही है। तो स्टूडेंट कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पे बनेगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और हम लोगों को H2 गैस बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक ना। ये CO2 किस फॉर्म में रहेगा स्टूडेंट, ये गैसियस के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये रहा हमारा कुछ एग्जांपल जो इवोल्यूशन ऑफ गैस को प्रूफ करता है, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ कुछ रिएक्शन ऐसे भी है स्टूडेंट जहाँ पे हम लोगों को कलर का वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे कुछ और कलर है और रिएक्शन होने के बाद उसका कलर चेंज हो जाए, ठीक ना। जैसे स्टूडेंट की कॉपर सल्फेट है, ठीक ना, वो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। तो स्टूडेंट वहां पे रिएक्शन करवाने के बाद क्या हो सकता है कि हो सकता है वो कलरलेस हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल स्टूडेंट पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें ध्यान ये रखिएगा कि मेटल और एसिड अगर है तो हमें हमेशा हाइड्रोजन गैस ही मिलेगा, ठीक है ना। अगर कार्बोनेट है तो कार्बोनेट के हर केस में, चाहे इसके साथ हम लोग कोई सा भी एग्जांपल ले लें, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा, ठीक है। स्टूडेंट यहां तक नोट करिए। स्टूडेंट यहां तक लिख लिया। इसके बाद अगला टॉपिक होगा स्टूडेंट के चेंज इन कलर, ठीक है। स्टूडेंट इसको रब कर दे, ठीक है। तो स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने केमिस्ट्री लैब में, अगर आपके स्कूल टीचर ले गए होंगे क्लास 9 या 10 में, तो आप लोगों ने वहां पे देखा होगा कि बहुत सारे सॉल्यूशंस रखे हुए हैं, या फिर किसी सीनियर को या फिर किसी मूवीज वगैरह में भी आप लोगों ने देखा होगा, या फिर कहीं कहीं ना कहीं यूट्यूब वगैरह में भी देखा होगा कि वहाँ पे क्या है कि एक टेस्ट ट्यूब में कुछ केमिकल्स होते हैं, दूसरे में केमिकल्स होते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, एक को दूसरे के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो वहाँ पे कलर का फॉर्मेशन होता है, या फिर कलर एकदम से गायब भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें कुछ व्हाइट कलर के जो सॉलिड सब्सटेंस है वो भी बन जाते हैं। वो जो व्हाइट कलर के सॉलिड सब्सटेंस बनते हैं स्टूडेंट, वो होते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। उसको भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे स्टूडेंट चेंज इन कलर। तो स्टूडेंट चेंज इन कलर के लिए कौन सा एग्जांपल हो जाएगा, एक दो एग्जांपल इसमें भी देखते स्टूडेंट। यहाँ पे पहला एग्जांपल है फेरस सल्फेट, ठीक है ना स्टूडेंट। ये सारे एग्जांपल आपके बुक के ही है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों को देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों को फेरस ऑक्साइड मिलेगा, ये सॉरी फेरिक ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड में FeO होता है, ठीक है ना, FeO2। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या मिलेगा, SO2 मिलेगा, और यहाँ पे SO3 मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, ये वाला कलर क्या होता है स्टूडेंट, आई थिंक ग्रीन होता है। हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे इसका जो कलर होता है स्टूडेंट, ये आपका ग्रीन होता है, और इसका जो कलर होता है ये स्टूडेंट आप लोग जान लोगे ये क्या है, ठीक है ना। इसे वो कह देते हैं रस्ट, ठीक है ना। हालांकि रस्ट में सबसे पहले FeO2 बनेगा, उसके बाद ये आखिरी स्टेज में बनेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कलर का क्या हो रहा है, हम लोगों को वेरिएशन देखने को मिल रहा है। पहले ये सॉल्यूशन क्या था, ग्रीन कलर का था, और अब हम लोगों को ब्राउन कलर का सॉल्यूशन मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि चेंज इन कलर भी देखने को मिलता है इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। उसी तरह स्टूडेंट एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे जितने भी इक्वेशन लिख रहे हो वो सब आपके क्या बोलते हैं बैलेंस फॉर्म में हो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, ये लीड नाइट्रेट है।
लेड नाइट्रेट, और लेड नाइट्रेट किसमें किसमें ब्रेक करेगा, PbO प्लस, यहाँ पे NO2 साइड है, NO2 में ब्रेक करेगा स्टूडेंट, और आपका ऑक्सीजन गैस यहाँ पे रिलीज होगा। तो स्टूडेंट लेड नाइट्रेट का जो कलर होता है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये कलरलेस होता है, और कलरलेस से आपको यहाँ पे इसका जो कलर होगा स्टूडेंट ये कलरलेस है, और इसका जो कलर है स्टूडेंट वो येलो कलर है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोगों को यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है क्या कि जो रिएक्शन हो रहा है वो कलर से कलर चेंज हो सकता है, कलरलेस से कलर में भी जा सकता है। ठीक है ना, और स्टूडेंट तीसरा ये भी हो सकता है कि कलर से हम लोगों को कलरलेस ऑब्जेक्ट मिल जाए। ठीक है, जैसे स्टूडेंट एक और एग्जांपल आपके बुक का ये हम लोग उसको भी देख लेते हैं। अगला जो एग्जांपल है, एक सेकेंड स्टूडेंट, अगला जो एग्जांपल स्टूडेंट वो है स्टूडेंट रिएक्शन बहुत सारे हैं। ठीक ना, तो इसको बुक से करवा रहे हैं क्योंकि आपके बुक में ही जो दिया हुआ एग्जाम में भी इसी से आएगा। ठीक ना, स्टूडेंट सबसे पहले अगला है कि फेरस सल्फेट है, प्लस इसके साथ हम लोगों को दिया गया है फेरस सल्फेट नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे आपका कॉपर सल्फेट है, प्लस आपको मिल रहा है आयरन के साथ अगर रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है ना, तो आयरन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इसमें हम लोग जान रहे हैं क्या कि आयरन क्या है, इससे ज्यादा रिएक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो इसको जो डिस्प्लेस कर देगा स्टूडेंट, ये आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल है। तो फेरस सल्फेट बनाएगा और ये कॉपर बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसका जो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है स्टूडेंट ये होता है ब्लू कलर, और जो फेरस सल्फेट है इसका कलर होता है ग्रीन। ठीक है, तो स्टूडेंट इन तीन एग्जांपल से हम लोगों को मिला कि यहाँ जो भी रिएक्शन होता है उसमें हम लोगों को कलर में भी वेरिएशन देखने को मिल सकता है। ठीक है स्टूडेंट, ये जो Fe लिखे हैं ये मतलब एटॉमिक फॉर्म में है, और ये एटॉमिक फॉर्म किस फॉर्म में रहेगा, कौन सी स्टेट में रहेगा, ये सॉलिड स्टेट में रहेगा। ठीक है ना, और ये आपका सॉलिड स्टेट में निकल जाएगा। ठीक है, ये लिक्विड में है, ये भी लिक्विड में है। तो स्टूडेंट आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसका एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और इससे रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और स्टूडेंट इसके इस चैप्टर में 4-5 डेफिनेशन है, 4-5 तरह के रिएक्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर उसको भी हम लोग देखेंगे। पहले स्टूडेंट आप यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। नोट करिए, स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट, स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग चेंज कर दीजिएगा, ये रह गया था। अगला है स्टूडेंट नंबर 3, क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब स्टूडेंट ये जो प्रेसिपिटेट है ये किसको कहते हैं, सॉलिड सब्सटेंस formed during reaction and get suspended in the solution। और वो क्या रहेगा स्टूडेंट, वो सॉल्यूशन में सस्पेंडेड रहेगा, सेपरेट आउट नहीं हो जाएगा, उसको हम सेपरेट आउट बाद में करेंगे। ठीक ना, सॉल्यूशन बना तो सॉल्यूशन के बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके भी एग्जांपल हम लोग आपके बुक से ही लेंगे। केमिस्ट्री ज्यादातर एग्जाम स्टूडेंट बुक से ही हम पढ़ाएंगे। जैसे आपका ये है बेरियम क्लोराइड है, और साथ में आपका बन रहा है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन। तो स्टूडेंट कॉपर सल्फेट के साथ जो रिएक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, और प्लस आपका यहाँ पे कॉपर क्लोराइड, हाँ ये आपका बन जाएगा कॉपर क्लोराइड। तो स्टूडेंट यहाँ पे कॉपर सल्फेट का जो कलर है ये तो आपका ब्लू है, और खैर हम लोगों को यहाँ पे कलर का नहीं देखना है, हम लोगों को प्रेसिपिटेट देखना है। तो स्टूडेंट ये जो बेरियम सल्फेट बना है ये आपका वाइट प्रेसिपिटेट है। ठीक है स्टूडेंट, प्रेसिपिटेट को हम लोग पीपीटी के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक ना, प्रेसिपिटेट
अब इसमें दूसरा एग्जांपल है आपके बुक में कॉपर सल्फेट है प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। कॉपर सल्फेट प्लस H2S, ये मिलके आपको देगा कॉपर सल्फाइड प्लस H2SO4। ये जो कलर है स्टूडेंट कॉपर सल्फाइड का, ये आपका ब्लैक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सॉल्यूशन में अलग रहेगा, ठीक है, मतलब सस्पेंडेड रहेगा। उसी तरह स्टूडेंट एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इसमें है लीड नाइट्रेट PbNO3 ये रिएक्ट होगा पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करने के बाद ये बन जाएगा लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। इसमें स्टूडेंट लेड आयोडाइड जो है ये आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, येलो PBT, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को किसी रिएक्शन में, जरूरी नहीं कि हर रिएक्शन में ही हम लोगों को जो जैसे स्टूडेंट 3 चीजें लिखाए हैं, 2 चीजें और लिखाएंगे, ठीक है ना। एक अगला हम लोग हीट स्टार्ट करने वाले हैं और उसके बाद स्टेट देखेंगे। तो जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि एक ही रिएक्शन है तो एक ही रिएक्शन में 5 कैरेक्टर हम लोगों को देखने को मिले, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट इस वाले केस में हम लोगों को गैस रिलीज होता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि किसी में नहीं होगा, तो हर रिएक्शन में अपना एक अलग अलग क्या है कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है ना। तो इस वाले रिएक्शन में क्या कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा हम लोगों को, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। टेम्परेचर चेंज वाला स्टूडेंट थोड़ा सा लेंदी है, हम लोग उसको अच्छे से देखेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक इसको रोक करके आप लोग लिख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट अगला जो 4th नंबर है, इसमें है कि चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज 2 तरीके से हो सकता है। पहला तरीका ये है कि टेम्परेचर हो सकता है इंक्रीज कर जाए, और दूसरा केस ये हो सकता है कि टेम्परेचर जो हमारा रिएक्शन है तो उसमें टेम्परेचर घट जाए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट पहला केस क्या हो जाएगा, राइजिंग टेम्परेचर, और दूसरा केस, अच्छा स्टूडेंट यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक ना। तो स्टूडेंट जिस भी रिएक्शन में टेम्परेचर क्या होगा राइज कर जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, तो इस वाले रिएक्शन को हम लोग कहेंगे एक्सोथर्मिक। स्टूडेंट एक्सोथर्मिक कैसे पता लगा सकते हैं, जैसे स्टूडेंट कार्बन को ऑक्सीजन में क्या कर दिए, बर्न कर दिए, तो क्या हो जाएगा वहां पे इवोल्यूशन ऑफ हीट होगा, तो वहां पे क्या होगा एक्सोथर्मिक होगा। तो स्टूडेंट जैसे कि एक एग्जांपल है आपके बुक में, हम लोग उसी को लिखते हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स है प्लस क्या है सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ स्टूडेंट यहाँ पे क्या है सल्फ्यूरिक एसिड है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा जिंक सल्फेट बनेगा Zn SO4 प्लस हीट प्लस यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, इसको कह देते हैं हम लोग हीट का साइन है, ठीक है ना, दिस रिप्रेजेंट हीट, ठीक है, या फिर हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ हीट, ठीक है। तो इस वाले रिएक्शन में क्या पता चला स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट एक और रिएक्शन है हम लोगों के पास, जैसे क्विक लाइम आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट, चूना, ठीक है ना। तो स्टूडेंट क्विक लाइम में क्या होता है कि उसमें अगर हम लोग वाटर, मतलब एक घर में अगर पचौड़ा वगैरह आप लोगों ने देखा है, तो उसमें करते क्या हम लोग स्टूडेंट की चूना को लेते आते हैं, चूना को लाने के बाद क्या करते हैं उसको पानी में रात भर छोड़ देते हैं। रात भर जो छोड़ देते हैं स्टूडेंट, तो रात भर की बात नहीं है, एक आध 2 घंटे में क्या होता है कि वो एकदम हीट कर जाता है। अगर उसको प्लास्टिक के बकेट में अगर हम लोग यूज करेंगे तो हो सकता है कि प्लास्टिक का बकेट क्या हो जाए, मेल्ट कर जाए, ठीक ना, बहुत ज्यादा हीट उसे रिलीज होता है। तो स्टूडेंट अगला केस है हम लोगों को कि फॉल इन टेम्परेचर
घट भी तो सकता है। तो स्टूडेंट फॉल इन टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर नीचे आ गया है, दैट इज एंडोथर्मिक होगा वो। स्टूडेंट यहाँ कभी कभी आप लोगों ने, अब कभी कभी नहीं हो सकता है इस क्लास में आप लोगों को, या फिर हो सकता है कि लेक्चर को देखने से पहले आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट वगैरह अपने स्कूल में किया हो। स्टूडेंट मान लीजिए क्या ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है ना, इसमें कुछ रिएक्शन की, टेस्ट ट्यूब छूने के बाद क्या होता है, कभी कभी गर्म हो जाता है और कभी कभी ठंडा लगता है, ठीक ना। तो अगर स्टूडेंट की टेम्परेचर फॉल हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, तो उसको कहेंगे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। स्टूडेंट इस वाले केस का जो एग्जांपल आपके बुक में है दिया हुआ वो है बेरियम, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है बेरियम हाइड्रोक्साइड है। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। स्टूडेंट ये कैसे कैसे बनता है आई होप कि आप लोगों को मालूम होगा। स्टूडेंट बेरियम का क्या होता है +2 और हाइड्रोक्साइड का OH माइनस, ये वाला क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे मल्टीपल हो जाता है BaOH2 हो जाता है, ठीक है ना। और दूसरा दिया हुआ है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा स्टूडेंट, बेरियम क्लोराइड बनेगा BaCl2 प्लस अमोनिया बन जाएगा NH3 और प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आपका फॉर्मेशन हो गया। हालांकि स्टूडेंट ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना, तो उसके लिए कोई इश्यू नहीं है कि बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ इस वाले केस में क्या होगा स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे हीट को क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, ठीक है, और वहां पर से हीट बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये रहा चेंजिंग टेम्परेचर का दो एग्जांपल, एक एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है स्टूडेंट, हीट एग्जिट होगा, ठीक है ना। एक्सो मतलब एग्जिट होना, मतलब बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा। अगर कोई यहाँ अंदर में कुछ है, कोई बाहर निकलेगा, हीट बाहर निकलेगा, तो ऑब्वियसली ये टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और इस वाले केस में एंडोथर्मिक टेम्परेचर मतलब सप्लाई करें तो एंडो मतलब अंदर चला जा रहा है, हो सकता है अंदर जाने के बाद क्या बोल सकते हैं आप लोग, गायब हो जा रहा है। गायब हो जा रहा है तो हम लोगों को दिखेगा नहीं, तो टेम्परेचर क्या होगा, कम, इसमें महसूस कम होगा, ठीक ना। वैसा कोई हम लोग हीट को देख नहीं सकते कि कितना जनरेट हो रहा है, उसको मेजर तो कर ही सकते हैं। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए। इसके बाद एक आखिरी टॉपिक बन जाता है चेंजिंग स्टेट। स्टेट वाला में स्टूडेंट हम लोग जो पहला एग्जाम्पल देखे थे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके वाटर बन रहा है, तो वो भी क्या था, चेंज ऑफ स्टेट का ही एक एग्जाम्पल था। पहले आप लोग यहाँ तक नोट करिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। चेंज ऑफ स्टेट आज का आखिरी टॉपिक है स्टूडेंट, उसके बाद 5 मिनट लगेगा, उसके बाद उसको कंप्लीट कर लेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया, ठीक है। स्टूडेंट नंबर 5 है हम लोगों का चेंज इन स्टेट। स्टूडेंट आप लोगों ने 3 स्टेट को स्टडी किया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है ना। 2 स्टेट और हैं बिसाइड दिस 3, जो प्लाज्मा और बोथ आइंस्टाइन स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट यहाँ पे चेंज इन स्टेट में क्या कर सकते हैं हम लोग कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या फिर किसी से भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, पहला केस H2 प्लस O2, यहाँ पे हम लोगों को बनेगा H2O, ठीक है ना। ये स्टूडेंट गैसेस है, ये भी आपका गैसेस है, और ये आपका लिक्विड है, दैट इज एक्वस है। स्टूडेंट दूसरा हम लोग ले सकते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल। यहां से क्या बन गया स्टूडेंट, वैक्स बन गया, दैट इज कैंडल क्या था, सॉलिड था, अब वैक्स किस चीज में आ गया है, लिक्विड में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कह सकते हैं कि सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में आ गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट कोई सा भी एग्जांपल आप लोग उठा सकते हैं जहां पे आप लोगों को लग रहा है कि वहां पे स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मेल्टिंग का हो जाएगा, ठीक ना, या फिर कोई 2 रिएक्शन हम लोग करते हैं तो हो सकता है 2 लिक्विड को, जैसे स्टूडेंट के तीसरा ले लीजिए स्टूडेंट कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन क्या है, सॉलिड, कार्बन का मतलब हो गया कोयला, ठीक है ना। कार्बन है सॉलिड में और ऑक्सीजन है आपका लिक्विड में, और यहाँ पे ऑक्सीजन आपका गैसेस में है
और यहाँ पे CO2 किसमें बन रहा है स्टूडेंट? गैस में बन रहा है। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है, मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है स्टूडेंट? कार्बन का है। हालांकि दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये अगर नहीं रहेगा तो जलेगा नहीं, और ये भी नहीं रहेगा तो ये कार्बन वैसे का वैसा ही रह जाएगा, ठीक ना, कंबशन होगा ही नहीं। तो चलिए ये सॉलिड था, और यहाँ पे अभी गैसेस में हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। और भी डिसाइड कोयले को जलाते हैं तो हम लोगों को और भी कुछ मिलता है, वो सब रेसिडुअल है। हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट को यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, जो मेजर प्रोडक्ट है सिर्फ उसी को कंसिडर करेंगे। तो स्टूडेंट आप लोग आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा पांचों जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने पढ़ा। अब स्टूडेंट उसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, हालांकि अब जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि इस इक्वेशन को बैलेंस कर दीजिए, या फिर ये जो रिएक्शन है ये किसका एग्जाम्पल्स है वो आपको बताना होता है। स्टूडेंट मिलते हैं अगले क्लास में और डिस्कस आउट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। 5 सेकेंड स्टूडेंट।